तो हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी। इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका संबंध क्या है? ये प्रबंध की ही एक शाखा है। जो जनरल प्रबंध है, सामान्य प्रबंध है, ये उसी का एक भाग है। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि धन जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाए और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाए। तो JL मैसी है, इनकी डेफिनेशन जो इन्होंने दी है इसके बारे में, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations। तो JL मैसी क्या बोल रहे हैं? वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध करवाने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये जो निर्णय लिए जाते हैं इसमें वो कौन कौन से हैं? वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें आता है हमारे पास नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या निर्णय लिया जाता है? ये देखा जाता है कि पैसा जो है कहाँ पे निवेश किया जाए। ठीक है, पैसा जो है खर्च कहाँ पे किया जाए। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसा प्राप्त कहाँ से किया जाए, कैसे कैसे पैसा जो है प्राप्त किया जा सकता है। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि कंपनी जो लाभ कमाती है तो उसको किस तरह से बांटना है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विनियोग निर्णय। इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिसमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। व्यवसाय के लिए जो संपत्तियां प्राप्त की जाती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन संपत्तियों के ऊपर जो निर्णय लिए जाते हैं निवेश करने के लिए, उनको हम बोलते हैं दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। इसे पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। इनका संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। उदाहरण के लिए एक नई मशीन क्रय करना। इस उद्देश्य के लिए वित्त प्रबंधक को बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की लागत व लाभप्रदता का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये व्यवसाय की दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। दूसरा है हमारे पास शॉर्ट टर्म। ठीक है, अल्पकालीन विनियोग निर्णय। इसे कार्यशील पूंजी निर्णय का प्रबंध कहते हैं। इसका संबंध अल्पकालीन संपत्तियों जैसे रोकड़, स्टॉक, देनदार आदि में विनियोग से है। वित्त प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होता है कि संपत्तियों में पर्याप्त विनियोग हो क्योंकि इनसे व्यवसाय की तरलता प्रभावित होती है। इस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों की लाभप्रदता तथा तरलता की तुलना की जाती है। दूसरा है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्त व्यवस्था निर्णय। इसमें यह देखा जाएगा कि वित्त जो है वो प्राप्त कहाँ कहाँ से की जा सकती है, इसके साधन कौन कौन से हैं। वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोतों में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नंबर 3 डिविडेंड डिसीजंस, लाभ अंश निर्णय। इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभ अंश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में ही रोक लिया जाए। आमतौर पर अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ अंश प्राप्त हो और प्रबंधक चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से व्यवसाय में ही रख लिया जाए। यहाँ पर भी वित्तीय प्रबंधक को संतुलन की स्थिति बनानी पड़ती है ताकि दोनों पक्षकार संतुष्ट रहें। इस निर्णय को अधिशेष निपटान निर्णय भी कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन।